हाय स्टूडेंट्स, आज बेटे हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में। हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड और बेस इज, ये कैसे पता चलता है, ये डिसाइड। टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड एंड बेस इज, वो डिसाइड करना है। वाटर सबको पता है, फॉर्मूला इज H2O। दैट कैन डिसोशिएटेड इनटू, किस में डिसोशिएट हो सकता है? H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। H पॉजिटिव इज प्रोटॉन, कैरेक्टर्स ऑफ एसिड्स। OH negative, that is hydroxyl ion, character of basis. It means a water solution that contain both H positive and OH negative. When one molecule of the water dissociates, it produces one H positive proton and the one hydroxyl ion. It means in the water, number of hydrogen as well as hydroxyl ion both are same. If to the water, अगर वाटर में क्या कर देते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड, तो एसिड क्या रिलीज करता है? कोई भी एसिड होता है दैट रिलीजेस H पॉजिटिव आयन। इट मीन्स जब वाटर में आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल दिया, उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या कर जाएगी? द कंसंट्रेशन विल इंक्रीज कर जाएगी। किसके कंपैरेटिवली कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी? हाइड्रोक्सल आयन के कंपैरेटिवली कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है ऐसे सोल्यूशन में और हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन कम है। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोल देते हो जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो? दे आर कॉल्ड एज एसिडिक सोल्यूशन। बट दे आर कॉल्ड एज एसिडिक सोल्यूशन। It means the acidic solution is formed when small amount of acid is added to the water, और यू में से concentrated acid की dilution करते हो तो acidic solution बनता है। सेकेंड क्या हो सकता है? if to the water में क्या ऐड कर देते हो? small amount of base is added। base, और आपको पता है जब बेस ऐड करते हो वाटर में, वाटर सॉल्युबल बेस, दैट इज कॉल्ड एज अ अल्कली। बेस क्या रिलीज करते हैं? बेस दैट रिलीजेस हाइड्रोक्सल आयंस इन द सॉल्यूशन। पहले वाटर में क्या था? इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल होते हैं, बट जब आपने क्या डाल दिया? बेस डाल दिया, इट विल रिलीज मोर ऑफ द हाइड्रोक्सल आयन। so concentration of the hydroxyl ion that will be more as compared to the हाइड्रोजन आयंस। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, दैट इज कॉल्ड एज बेसिक सोल्यूशन। दैट इज कॉल्ड एज बेसिक सोल्यूशन। ठीक है। तो बेटे पानी का ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਹੁੰਦਾ, पानी ਸਿੰਪਲੀ पानी ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣੂ, ਤਾਂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ और हाइड्रोक्सल नेगेटिव दोनों ही पैदा करता है और बराबर मात्रा च पैदा करता है। जिन्ने H पॉजिटिव है उन्ने ही हाइड्रोक्सल है। जे असी पानी दे विच थोड़ा जिहा की पा देंगे, तेजाब पा देंगे, तो उहदे विच होर की वध जाणगे, H पॉजिटिव आयन ज़्यादा पैदा होणगे, जिहदे नाल कंसनट्रेशन H पॉजिटिव आयन की वध जाएगी। तो ऐसे घोल नूं आपां तेजाबी घोल कह देंगे। ऐसे घोल नूं की कह देंगे? तेजाबी, जिहदे विच H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। ऐसे ही तरह बेटे अगर पानी दे विच कुछ खार पा दिता जाता है, तो खार की पैदा करता है? हाइड्रोक्सल आयंस पैदा करता है। इसका मतलब अजिहे घोल दे विच हाइड्रोक्सल आयन की कंसनट्रेशन की कर जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। किदे कंपैरेटिवली? प्रोटोन दे कंपैरेटिवली या H पॉजिटिव आयंस दे कंपैरेटिवली। इस करके अजिहे घोल नूं आपां की कह सकते हाँ
ਖਾਰੀ ਘੋਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਘੋਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਘੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਕਸਲ ਘੱਟ ਹੈ। जिस वेले बेसिक घोल की गल की, खारी घोल की गल की, हाइड्रोक्सल ज़्यादा, H पॉजिटिव घट। इट मीन्स H पॉजिटिव आयंस दे आर प्रेजेंट इन ऑल द टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, इन एसिडिक सॉल्यूशन, इन बेसिक सॉल्यूशन। बेस्ड ऑन दिस जो पावर है किसी भी एसिड या बेस की, वो किस बेस पे डिसाइड करते हैं? दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द H पॉजिटिव आयन। That is decided on the basis of concentration of H positive ion। कि प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन क्या है, उसके बेस पे ही आप डिसाइड कर सकते हो किसी भी एसिड या बेस की पावर। तो एसिड या बेस की पावर डिसाइड करने के लिए बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द H पॉजिटिव आयन एक कंसेप्ट है, एक स्केल है, दैट इज pH स्केल। कंसेप्ट है pH, स्केल है pH स्केल। तो व्हाट इज pH? pH सिंपल शब्दों में बोलो तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने बोला है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है? एसिड में भी प्रेजेंट है, बेस में भी प्रेजेंट है। सो सिंपली pH क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये जो स्केल है, ये सोरेनसन वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था 1909 में। व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? क्या है ये pH स्केल? pH क्या है? pH इज द, है क्या ये? इनवर्स ऑफ, किसका इनवर्स है जी? कंसंट्रेशन ऑफ, किनकी कंसंट्रेशन? मैं बात कर रहा हूं H पॉजिटिव आयन की। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस ऑब्लिक हाइड्रोनियम आयंस, क्योंकि आपको पता है H पॉजिटिव आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो हम ऐसा भी मानते हैं कि एसिड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो pH दैट इज इनवर्स, किसका इनवर्स? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का इनवर्स, 1/H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, और इट कैन बी रिटन एज 1 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, 1 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने शो की है H पॉजिटिव आयन जहाँ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन के साथ, इट शोज द मोलर कंसंट्रेशन। ये क्या बताती है? मोलर कंसंट्रेशन। इनवर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और इनवर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। सो इसका मतलब आपको क्या पता होना चाहिए? हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, जब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। किसके लिए? pH पता करने के लिए। pH सिंपली मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो देख लीजिए, लिखते भी हम इसको ऐसे ही हैं, P ऑफ H मीन्स पावर। तो जान ली जो कंसंट्रेशन है वो 10 दी पावर्स में रिप्रेजेंट की जाती है। किसकी कंसंट्रेशन 10 दी पावर्स में रिप्रेजेंट की जाती है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और यू में से कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ, किस में वो रिप्रेजेंट की जाती है? किसकी टर्म में? 10 दी पावर्स की टर्म में। ठीक है, 10 दी पावर्स की टर्म में। सपोज करते हैं कि अगर concentration of H positive ion if it is 10 the power minus 2 moles per liter, तो pH कितना हो जाएगा? pH that is equal to 1/10 the power minus 2। जितनी भी 10 the power होती है सिंपली वही pH होता है। pH will be 2। एक्चुअली pH स्केल है जिस पे क्या है, एक डिविजन्स कर दी हैं। सोरेनसन ने pH को एक स्केल की फॉर्म दे दी
जिसकी वैल्यूज़ क्या हैं, 0 से लेके 14 तक की वैल्यूज़ हैं। इस पे इक्वली डिविजन्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इक्वल डिविजन्स हैं 11, 12, 13 एंड 14। पीएच स्केल पे वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 14। 0 से स्टार्ट करके और 6.99 तक अगर वैल्यू रहती है, 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक, 6.99 तक वैल्यू रहती है, तो उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, एसिड। अगर वैल्यू पीएच स्केल ਦੇ ਉੱਤੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6.99 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ तो ਆਪਾਂ बोलते हैं तेजाब। अजिहे घोल ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, तेजाब। और अगर वैल्यू 7 से एक्सीड करके 14 तक कहीं भी जाती है, 7 से ज़्यादा है, 7.1 मान लीजिए, 7.1 से लेके 14 तक कहीं भी जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड एज बेस। अगर घोल का पीएच मान 7.1 तो लैके 14 तक है तो खार बोलते हैं। हुण 6.9 लिया तो 7.1 लिया, 7 वाला कित्थे गया, वो घोल जिहदा पीएच 7 होएगा उस घोल नूं आपां की कहने हाँ, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल मीन्स नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक means this solution will not show the properties of acid or neither show the properties of base। ਅਜਿਹਾ ਘੋਲ ਜਿਸ ਦਾ pH 7 ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨ ਘੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟੇ, pH ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਕੇਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਘੋਲ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀਪਨ ਜਾਂ ਖਾਰੀਪਨ। pH of a solution can be known as a concept। So pH is a scale, which scale, on the basis of which you can decide a substance is acidic or basic। और सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है, जिस स्केल के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो, दैट इज़ पीएच स्केल। उस पे रेंज क्या है, 0 से 14 तक। 0 से 14, 0 से लेकर 6.699 तक एसिड, एग्जैक्टली 7 वाला न्यूट्रल सोल्यूशन, 7.1 से 14 दैट इज़ बेस। अब मैंने आपको बोल दिया 6 कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 6.99 तक ये एसिड है, और 7.1 के बाद वाले क्या हैं, बेस हैं। बट ये सारे एसिड हैं। अब इनमें वैल्यू 0 से लेके 6.9 तक है। सपोज कर लेते हैं एक सॉल्यूशन है आपके पास जिसकी वैल्यू 2 है, और दूसरा सॉल्यूशन है जिसके लिए पीएच की वैल्यू 4 है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर, दोनों तो क्या है, सॉल्यूशन एसिडिक है। सिमिलरली एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच कितना है, 10 है, और दूसरा सॉल्यूशन है जिसका पीएच 12 है। ये अगर एसिडिक हैं तो ये दोनों सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। बट कौन सा सॉल्यूशन मोर एसिडिक या मोर बेसिक है वो कैसे पता चलेगा? सिंपल सी एक ही बात है बेटे, जिसकी पीएच की वैल्यू कितनी कम होगी, जितनी कम होगी उतना बढ़िया एसिड, जो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। जितनी पीएच वैल्यू कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। अब 2 और 4 में से कम वैल्यू किसकी है, 2। इट मीन्स 2 वैल्यू वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू 4 वैल्यू वाला, एज कंपेयर टू 4 वैल्यू वाला। सिमिलरली बेस, बेस में जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब हमारे पास 2 बेस हैं, एक बेस में pH 10 है, एक बेस में pH 12 है। इट मीन्स दैट विच वन इज़ अ बेटर वन, कौन ज़्यादा बेसिक है? हाँ जी, 12 वाला ज़्यादा बेसिक है।
जिसका ज़्यादा पीएच उतना ज़्यादा बेसिक, जितना कम पीएच उतना कम, जितना कम पीएच उतना बढ़िया एसिड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी का एसिड जब बेसिक जो अमाउंट है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है, वो आप डिसाइड कर सकते हो कुछ किसके बेस पे, पीएच के बेस पे। आई एम राइटिंग पीएच ऑफ सम सोल्यूशन, मैं कुछ चीज़ों का पीएच लिख रहा हूँ जिसके बेस पे आपने मेरे को उसको बताना है कि एसिडिक है कि बेसिक है। सपोज लेमन जूस जो है, लेमन जूस का पीएच 3 है, ठीक है जी, लेमन जूस का पीएच 3 है, और सॉफ्ट ड्रिंक कोई है उसका पीएच 6 है। कॉफ़ी, कॉफ़ी का पीएच 5 है, टी का पीएच 3 है, ब्लड का पीएच 7.5 है नियरली, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच 14 है। अगर उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन का पीएच कितना है जी, दैट इज 14, ठीक है। स्लाइवा, स्लाइवा का पीएच 7.8 है। अब आप मेरे को बताएंगे ये जो लाइम जूस है, जो लेमन जूस है, ये एसिडिक है कि बेसिक है? ये तेजाबीपन होएगा इससे कि खारीपन होएगा? तेजाबीपन होएगा। सिमिलरली सॉफ्ट ड्रिंक पीएच कितना है 6, तो फिर इसका मतलब 7 से कम कम है, 7 से कम है तो ये भी क्या है, एसिड। कॉफ़ी दैट इज आल्सो एसिडिक, टी दैट इज आल्सो एसिडिक, ब्लड दैट इज बेसिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज बेसिक क्योंकि 14 है पीएच, स्लाइवा दैट इज बेसिक। अच्छा सपोज करो आपको एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, जब आपके घर में पेरेंट्स को एसिडिटी हो जाती है तो व्हाट यू विल सजेस्ट कि टी पियो कि कॉफ़ी पियो? टी, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक कोई पीनी है इनमें से? टी, कॉफ़ी से सॉफ्ट ड्रिंक, टी कॉफ़ी से सॉफ्ट ड्रिंक पीनी चाहिए? नहीं पीनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है जी, नो। वाई? क्योंकि तीनों ही क्या है, एसिडिक है। नींबू पानी पीना चाहिए? लेमन जूस इज आल्सो एसिडिक, तो तब भी नहीं पीना, नींबू पानी भी नहीं पीना चाहिए, ठीक है, लिम्का भी नहीं पीनी चाहिए, नींबू पानी भी नहीं पीना चाहिए। इट मीन्स कुछ बेसिक सोल्यूशन लेना है। एंटासिड बेसिक सोल्यूशन होते हैं, एंटासिड्स क्या होते हैं, बेसिक सोल्यूशन। सो पीएच स्केल किस चीज़ में हेल्प करता है, दैट हेल्प अस टू फाइंड अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, एंड it can also help us to compare acidic character or basic character of the 2, 3 or different solutions. If the pH of solution is known, simply आपको मैंने बताया जितना कम pH उतना ज़्यादा acidic, जितना ज़्यादा pH उतना ज़्यादा basic। 7 जिसका होता है वो क्या होता है, ना तो एसिडिक ना बेसिक। हमने वाटर की बात की थी, वाटर में क्या थे, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। इट मीन्स द सोल्यूशन ऑफ द वाटर, वाटर इज अ न्यूट्रल, यस। उसका पीएच क्या है, एग्जैक्टली 7। प्योर वाटर का एग्जैक्टली 7 होता है। हाँ, उसमें कौन से सॉल्ट डिजॉल्व हो जाते हैं अर्थ में, जो अगर आप वाटर निकालते हैं तो उसमें कुछ सॉल्ट डिजॉल्व होंगे, तो सॉल्ट डिजॉल्व होने के बेस पे उसका पीएच हो सकता है कोई चेंज हो जाए, अदरवाइज प्योर वाटर का जो पीएच है वो कितना होता है जी, 7 होता है, ठीक है, दैट इज न्यूट्रल। अब हमने एसिडिक पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया, न्यूट्रल पढ़ लिया। अब देयर आर सम सब्सटेंसेस, और एक टाइप होती है सब्सटेंसेस की विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, वो तो हमने पढ़ लिए न्यूट्रल, बट दे आर एसिडिक as well as basic, but under the different conditions. In some conditions they behave as acid, in another conditions they behave as base. So such an substance which is acidic as well as basic but in the different conditions, they are called as amphoteric substances. They are called as amphoteric substances.
ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਨਸ ਮੈਟੈਲਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਆਰ ਬੇਸਿਕ, ਔਰ ਅਧਾਤਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੁੰਦੇ हैं, मीन्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक. बट कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं लाइक जिंक, एल्युमिनियम, जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, मीन्स दे कैन शो एसिडिक करेक्टर, दे कैन शो बेसिक करेक्टर, बट इन द डिफरेंट कंडीशंस. सो एम्फोटेरिक क्या हुआ, ऐसा सब्सटेंस जिसमें एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टीज दोनों ही शो हो सकती हैं बट डिफरेंट कंडीशंस में. ठीक है, तो इसका मतलब हमें आपको एसिड, बेस, न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक 4 टाइप के सब्सटेंसेस पता चल गए. ठीक है जी. देन व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, हमने ये भी बता दिया कंपैरिजन कैसे करना है. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ. ये जो पीएच स्केल है, जब पीएच है उसका इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में. साडे रोजाना जीवन दे विच पीएच की की महत्ता है. सब तो पहला पीएच की की महत्ता है, इंपॉर्टेंस की है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच. पहली चीज है, मैंने आपसे पहले भी बात की डेली लाइफ में, एसिडिटी. हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर. एसिडिटी इज़ द कंडीशन जब आप एक्सेस में क्या खा लेते हो, कोई मसालेदार खाना खा लेते हो, तो उससे क्या है एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपको पता है हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है. तो ज़्यादा एक्सेस में एसिड प्रोड्यूस होने से क्या हो जाता है, पेन होती है स्टमक में. दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड एज एसिडिटी. तो एसिडिटी हो गई अगर किसी को, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी पढ़ा. इसका मतलब एसिडिटी होगी मीन्स उसका पीएच जो है एसिडिक हो गया उस मटेरियल का. फूड का पीएच, जो स्टमक के अंदर का पीएच एसिडिक हो गया. अब क्या करेंगे, उसको करेक्ट करने के लिए, जो हमारे दर्द हो रही है उस दर्द को ख़त्म करने के लिए, खट्टे डकार आते हैं, दर्द होती है, छाती में जलन होती है, उन सबको दूर करने के लिए क्या लेते हैं हम, एंटासिड. अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि क्या नहीं लेंगे, लिम्का नहीं लेंगे, नींबू पानी नहीं लेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेंगे, चाय नहीं लेंगे, कॉफ़ी नहीं लेंगे. तो व्हाट इज़ रिकमेंडेड, एंटासिड. एंटासिड्स क्या होते हैं, जनरली दैट इज़ सोल्यूशन ऑफ बेस. वो बेस का सोल्यूशन होगा, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके सोल्यूशन लिए जा सकते हैं. किसके लिए, टू न्यूट्रलाइज. ठीक है, जिससे क्या है, जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा और एसिडिटी दूर हो जाएगी. ये तो हो गया एक क्या उसका इम्पॉर्टेंस. और इम्पॉर्टेंस क्या है इन एग्रीकल्चर आल्सो. आप कहोगे कि एग्रीकल्चर में क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है पीएच की. बड़े आपको पता है सॉइल का पीएच हम चेक कर सकते हैं, और प्लांट्स जो हैं नियरली 7 to 8 पीएच जो रेंज है, दे कैन ग्रो वेल. और डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो करने के लिए डिफरेंट पीएच की ज़रूरत होती है. तो सॉइल का अगर पीएच डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, वो किस तरीके से, एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से, जहाँ एसिडिक रेन से, तो पीएच सॉइल का क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है. अगर तो पीएच सॉइल का, इफ़ द पीएच ऑफ सॉइल इज एसिडिक, दो कंडीशंस हो सकती हैं ना, कि एसिडिक हो जाए और इफ़ द पीएच ऑफ सॉइल इज बेसिक. मान लेते हैं उसकी वैल्यू पीएच की 5 हो गई है, और यहाँ मान लेता हूँ पीएच की वैल्यू 9.5, चलो 10 मान लेते हैं जी. मेरे को कोई मेजर बता सकते हो पीएच जब एसिडिक हो गया सॉइल का तो क्या करना पड़ेगा. तो इट मीन्स सम बेसिक सब्सटेंस इज टू बी एडेड.
यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, बेस, ताकि पीएच करेक्ट होके कितना आ जाए, 7 हो जाए। तो बेस कौन सा हम डाल सकते हैं, लाइक लाइम जिसको आप क्विक लाइम बोलते हो, स्लेक्ड लाइम जिसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हो, लाइमस्टोन, ये सारे सोल्यूशन क्या हैं, बेसिक है। तो ये इनकी एडिशन जनरली आपने कभी देखा होगा कि खेतों में किसी को डालते हुए वाइट पाउडर, दैट इज क्विक लाइम और लाइमस्टोन, ठीक है। बेसिक सोल्यूशन अगर बेसिक बन गई नेचर उसकी पीएच की, तो फिर कैसे कर सकते हैं, अगर बेसिक हो गया तो सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और मैन्योर जिसको आप बोलते हो, ऑर्गेनिक मैटर से जो बन जाता है कंपोस्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ मैन्योर, दैट इज अ रिच सोर्स। किसका रिच सोर्स है, हाइड्रोकार्बन्स का, और उसमें न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर मिल जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, पीएच लोअर हो जाएगा, पीएच फिर से कितना आ जाएगा, नियरली 7 आ जाएगा, और प्लांट्स जो है उसमें इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये हो गया एग्रीकल्चर का। देन इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की सर्वाइवल में भी इसकी इम्पॉर्टेंस है। तो आप कहोगे एनिमल की सर्वाइवल में क्या इम्पॉर्टेंस है, एनिमल की सर्वाइवल में भी इम्पॉर्टेंस है। आपको पता होगा जो हमारी बॉडी है, बॉडी कैन वर्क वेल, कितने पीएच पे वर्क कर सकती है अच्छे तरीके से, 7 से लेके 7.8 तक के पीएच पे। अगर पीएच किसी का इससे ज़्यादा हो जाता है तो उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ क्या आ जाएंगी, एलिमेंट्स, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। सो इतना पीएच जो है मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपको थोड़ा जान के हैरानी भी होगी कि आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस है जो पीएच मेंटेन करके रखता है। हमारी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड है, कुछ उस फ्लूइड का नाम बता सकते हो, जो सर्कुलेट करता रहता है, यस, ब्लड। तो ब्लड क्या है, वो एक बफर सोल्यूशन है। बफर क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जो ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। इवन a some amount of acid or some amount of base is added to that will neutralize its effect। तो ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, बफर का काम करता है। अगर हम एसिडिक खाना खा लेते हैं तब भी, बेसिक खाना खा लेते हैं तब भी, वो पीएच को मेंटेन करके रखता है। ब्लड का पीएच पड़ा था ना 7.4 था, 7.4 to 5 के बीच होता है, तो दैट इज़ अ बफर, ठीक है। तो इसी तरह हमने पढ़ा हुआ एसिड रेन होती है, पढ़ा हुआ है। ड्यू टू द एसिड रेन, जो वाटर बॉडीज हैं, लेक है, कोई रिवर है, एसिड रेन की वजह से पीएच चेंज हो गया। एसिड रेन की वजह से पीएच अगर डिक्रीज होके कितना हो जाता है, इफ एनी वे पीएच ऑफ द वाटर बॉडी दैट डिक्रीजेस टू 5, तो इट मीन्स एसिडिक हो गया, एसिडिक हो जाएगा। इससे भी हो सकता है। इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट वाटर किस में छोड़ती हैं, वाटर बॉडीज़ में छोड़ती हैं, रिवर्स में छोड़ती हैं, लेक में छोड़ती हैं, उससे भी पीएच कितना हो सकता है, 5 हो सकता है। तो पीएच अगर डिस्टर्ब हो गया, एसिडिक हो गया, तो जो यहाँ पे आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स की कैटेगरी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, फिशेस, दे विल स्टार्ट डाइंग, वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे। कितने पीएच पे, 5 पीएच पे। तो ट्रीटमेंट बता सकते कैसे कर सकते हैं। आज 5 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, पीएच 5 हो गया तो इट मीन्स दैट एसिडिक बन गया। एसिडिक बन गया तो ट्रीटमेंट क्या है, कोई बेसिक सब्सटेंस ऐड कर देंगे, लाइक लाइम, क्विक लाइम, इसमें ऐड कर देंगे, किसमें, लेक वाटर में, सो दैट पीएच करेक्ट होके कितना हो जाए, 7 हो जाए। पीएच करेक्ट होके कितना हो जाए बेटे, 7 हो जाए। तो देयर आर सम मोर इम्पोर्टेंस। एग्रीकल्चर में पढ़ लिया आपने, डेली लाइफ में हमारे लिए पढ़ ली, एसिडिटी हो जाती है तो कैसे है। फिर बेटे आपने एनिमल्स की लाइफ की सर्वाइवल के बारे में पढ़ लिया, उसमें भी पीएच हम कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, जब पीएच मेंटेन ज़रूरी क्यों है। देन सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ पीएच डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है, ठीक है जी, डिफेंस फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल बाइट,
उससे भी डिफेंस करने में हमारा पीएच जो है वो हेल्प करेगा। आपको बताया गया था एंट बाइट, ठीक है जी, एंट बाइट जहां बी वाइट ये क्या रिलीज करती हैं आपकी बॉडी के अंदर, जब बाइट करती हैं तो दैट रिलीजेस एसिडिक सब्सटेंस, एसिडिक सोल्यूशन। कौन सा एसिड रिलीज करती हैं अगर पता हो तो, हमने बताया था कि फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है हमारी बॉडी में। कौन सा एसिड रिलीज करती हैं? फॉर्मिक एसिड रिलीज करती हैं। तो वैन एवर एंट इज बाइट और बी बाइट करती है तो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करती है, इंट्रोड्यूस करती है आपकी बॉडी में, ठीक है जी। जोर से जब डंक मारती है अपना तो आपको दर्द होती है, वो बाइट के साथ क्या रिलीज़ कर देती है? एसिड रिलीज़ कर जाती है, जिससे क्या इरिटेशन होती है, ठीक है, वो एरिया रेडनेस आ जाती है, थोड़ा पफी बन जाता है, स्वेल कर जाता है। तो फिर उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए अगर ये एसिड है तो क्या करना पड़ेगा? सम बेसिक सोल्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। कैन यू सजेस्ट एनी बेसिक सोल्यूशन? हाँ जी, सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा दैट कैन बी रब्ड, वो रब किया जा सकता है। सिमिलरली येलो वास्प, येलो वास्प जो है वो एसिडिक सोल्यूशन नहीं देती, वो आपकी बॉडी में बेसिक सोल्यूशन इंजेक्ट करती है। तो बेस इंजेक्ट करती है तो दैट कैन बी न्यूट्रलाइज विद द, किसके साथ न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? एसिड के साथ। लाइक घर में अवेलेबल इजीली एसिड विनेगर। वैसे मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि नाइट्रिक एसिड लगा लो, जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड लगा लो। क्यों? बिकॉज आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में कि एसिड्स क्या होते हैं? कोरेसिव होते हैं नेचर में, मिनरल एसिड्स। तो ये जो विनेगर है दिस इज़ द वीक एसिड, तो इसको आप अपनी स्किन पे लगा सकते हो। इट इज़ सेफ टू बी अप्लाइड ऑन द स्किन। ये नहीं लिख के आ जाना कि नाइट्रिक एसिड अप्लाई कर दो, ठीक है। तो सेफ है, वीक एसिड होता है, इसलिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली कभी आप घूमने गए होंगे हिमाचल की वादियों में, जहाँ कभी फॉरेस्ट में गए होंगे, तो समटाइम आप क्या है किसी प्लांट के पास से निकलते हो तो उसके ऊपर देखा होगा छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको आप कांटे भी बोल सकते हैं, छोटे। तो आप जैसे निकल के जाते हो आपकी स्किन पे जहाँ पे टच करते इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। तो सच एन प्लांट इज कॉल्ड नेटल प्लांट। एक ऐसा प्लांट है नेटल प्लांट। नेटल प्लांट के पास से आप निकल के जाएंगे तो क्या होगा? आपकी स्किन पे इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी। क्यों इरिटेशन? प्लांट ने अपनी सेफ्टी के लिए, अपने डिफेंस के लिए एक मैकेनिज्म क्रिएट किया हुआ है कि उसके आसपास प्रीडेटर ना आए। तो प्रीडेटर आता है तो उसकी स्किन पे क्या होगा? वो इंजेक्ट कर देगा, एसिड इंजेक्ट कर देगा, बिच्छू पुट्टी बोलते हैं, ठीक है जी, जनरली। तो जब नेटल प्लांट के पास जाते हो वो आपकी बॉडी में क्या इंजेक्ट कर देता है? एसिड इंजेक्ट कर देता है। तो उस एसिड का इफेक्ट कैंसिल करने के लिए कहते भी जिसने दर्द दिया है उसी ने दवा दी है। जनरली क्या होता है, ये जो नेटल प्लांट होता है उसके आसपास ही एक और प्लांट होता है, वैसे तो हम कहेंगे क्या बेसिक सोल्यूशन रब करना, तो उसके आसपास ही और प्लांट होता है, उस प्लांट का नाम बता सकते हो? उसके लीफ रब करने हैं। कैन एनीबॉडी टेल? हाँ जी, यस, उसके पास ही डॉग प्लांट होता है जिसके लीव्स जो हैं वो इफेक्टेड एरिया पे रब करने पे, क्योंकि उसमें बेसिक सोल्यूशन होता है, अफेक्टेड एरिया में रब करने पे क्या होगा? आपका क्या हो जाएगा? इलाज हो जाएगा। मतलब इरिटेशन जहाँ इचिंग होनी स्टार्ट हुई थी आपकी बॉडी पे वो स्टॉप हो जाएगी। तो दीज वर द इम्पॉर्टेंस ऑफ, किसकी इम्पॉर्टेंस थी? पीएच की इम्पॉर्टेंस। दीज वर द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच, ठीक है।